और बादलों का डेरा अभी भी जमा हुआ है और बारिश का खतरा लोगों पर अभी भी है। लेकिन अगस्त में सैलाबी संकट से तबाही का मंजर कम होता नजर नहीं आ रहा। मॉनसून की मूसलाधार रफ्तार में 15 राज्यों में कहर बरपा दिया। मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते 3 दिनों से दिल्ली एनसीआर बिहार में। दिल्ली में अगस्त के शुरुआती 8 दिनों में ही 1 महीने के कोटि की बारिश हो गई। हर साल पूरे अगस्त महीने में जितनी बारिश होती है उससे ज्यादा तो 8 अगस्त तक हो चुकी थी। दिल्ली में अब यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी हालत बेहद ही बदतर नजर आ रही है। आज यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज बारिश की चेतावनी दे दी गई है। असम से लेकर राजस्थान तक सैलाब ही सैलाब है। रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। भारी बारिश की वजह से गुवाहाटी में हालत बिगड़ गए हैं। कुछ घंटे की बारिश के चलते सड़क डूब चुके हैं। घर मकान में पानी घुस गया है। दुकान दरिया में तब्दील नजर आ रहे हैं। असम के कार्बी आंगलोंग जिले से डराने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश के चलते यहां रफ्तार पर ब्रेक लग गया। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से सिर्फ 3 मीटर अब नीचे ही है। हरियाणा के गुरुग्राम, रोहतक समेत 10 जिलों में भारी बारिश हो रही है। तो ये 6 राज्यों की तस्वीर आप देख रहे हैं और 6 राज्यों में मसला एक ही है और वो है बारिश और पानी, जिसके वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अब दिल्ली में सैलाबी संकट के बीच एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले असम से एक डराने वाली तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के चलते असम में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा पैदा हुआ है। ये कार्बी आंगलोंग जिला है जहां रेड जोन में तब्दील हो चुका है। सड़क पर दरिया बह रही है। रिहायशी इलाकों में सैलाब के अटैक के चलते हालात बिगड़ गए हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार बारिश के बाद इतना पानी आया कि सड़क के ऊपर से ही पानी बहने लगा और आसपास जो नाले हैं वो नदियों में तब्दील हो गए, जिसके चलते कटाव भी खूब हो रहा है और सड़कें गायब होती जा रही हैं। कई कई जगहों पर मकान भी डूब गए हैं। अब आने जाने के लिए जो रास्ता बचा हुआ था वो ही गायब हो चुका है। ऐसे में लोगों के घरों के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है, जो बिल्कुल इस नदी नाले के किनारे पर मौजूद है। असम में पिछले 60 साल की सबसे भीषण तबाही देखने को मिली है। बाढ़ बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हो गए हैं। 100 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। कार्बी आंगलोंग जिले के लहरजीन इलाके का एक मंजर आपको दिखाएंगे। भारी बारिश के चलते यहाँ पर सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। रेलवे ट्रैक से सटे अंडरपास में पानी भरने के चलते एक बस ही पानी में पूरी तरह से समा गया। अब इस बस के पानी में डूब जाने के बाद जैसे तैसे लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए छलांग लगाई और कुछ को बचाया गया। और इसी जगह पर एक और पिकअप वैन भी डूबा, यानी कि 2 गाड़ियां यहां पर डूबी हुई नजर आ रही हैं। एक यहां पर बस है और लगभग यहां पर आप देखिए कि 5 फीट तक शायद पानी भर गया है, जिसकी वजह से आधा बस डूबा है। इसके अलावा एक यहाँ पर पिकअप वैन भी है जो लगभग पूरी तरह से डूब गया है और इसके ऊपर जो लोग मौजूद थे इंतजार कर रहे थे कि कोई आकर इनकी मदद कर दे। तो इतना पानी बरसा है कि जो रेलवे अंडरपास है उसमें लगभग 5 से 5.5 फीट तक पानी भर गया है। और बस में जो लोग मौजूद थे एक एक करके उनको किसी तरह से वक्त रहते निकाल लिया गया, इसलिए यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई है। भारी बारिश की वजह से पूरा ये अंडरपास पानी से भरा हुआ दिख रहा है और जो लोग मजबूर थे वो पानी में डूबते हुए अपनी गाड़ियों के साथ आगे निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ का खंडरा मंडराने लगा है। दिल्ली में अगस्त के महीने में रिकॉर्ड बारिश हुई है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर काफी बढ़ा है और खतरे के निशान से महज 3 मीटर ही बचा हुआ है। नदी का इस वक्त वाटर लेवल 204.09 मीटर तक है, जो खतरे के निशान से अब सिर्फ 2 मीटर ही रह गया है। 24 घंटे के अंदर 1 मीटर तक जलस्तर बढ़ा है, जिसको लेकर अब टेंशन बढ़ गई है। आज सुबह जलस्तर थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, सावधानी बरतने के लिए कहा है। निचले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आज सुबह 8 बजे यमुना का जलस्तर 203.48 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो कल के मुकाबले कुछ कम हुआ है। जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से महज ही 2 से 3 मीटर ही दूरी पर है, लेकिन हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने की वजह से हालात गंभीर हो सकते हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, खासतौर पे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जिसके चलते नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में पानी अगर छोड़ा जाएगा पीछे से तो दिल्ली में जलस्तर बढ़ेगा और यही वजह है कि दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी घुस सकता है।
दिल्ली में अलर्ट जारी किया गया है। यमुना नदी के जलस्तर को तेजी से बढ़ते हुए देखते हुए 24 घंटे में ही इस वक्त अलर्ट पर मोड पर रखा गया है प्रशासन को, और साथ ही वाटर लेवल की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। यमुना ब्रिज के आसपास जो इलाके हैं उनकी निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं जिससे आप समझेंगे कि इस वक्त दिल्ली में यमुना नदी के आसपास क्या हालात हैं। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के बाद अब बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कल देर शाम यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे पहुंच गया, यानी 204.48 मीटर पर यमुना का जलस्तर दर्ज किया गया। हालांकि राजधानी दिल्ली में कल देर रात के बाद बारिश नहीं हुई है, लेकिन लगातार हथनी कुंड बैराज से दिल्ली के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। आज भी हथनी कुंड बैराज से 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे बह रही है, यानी 203 मीटर के नीचे है। लेकिन दिल्ली सरकार ने वार्निंग जारी कर दी है। दिल्ली के निचले इलाकों में रहने वालों को ये चेतावनी दे दी गई है कि कोई भी यमुना नदी के किनारे ना जाए, खासकर बच्चे। लगातार एसडीआरएफ के जवान भी और यमुना नदी के किनारे गश्त कर रहे हैं। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट सतर्क हो चुका है और लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता है तो तुरंत ही निचले इलाकों को खाली करा लिया जाए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ओल्ड दिल्ली के पास ब्रिज है और यहां पर मौजूद जो वाटर लेवल है आप देख सकते हैं कि इस वक्त 204-5 मीटर के काफी नीचे है और खतरे के निशान से महज 2 से या 3 मीटर ही अगर बताया जा रहा है। एक बार रुक कर लेते हैं मेरी सहयोगी अनामिका गौड़ का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधे दिल्ली से जुड़ गई हैं। अनामिका, इस वक्त क्या तस्वीर है, जरा दिखाइएगा। वाटर लेवल कहां तक पहुंचा है और प्रशासन की ओर से एहतियातन क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जी अमित, मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना है कि राजधानी दिल्ली में अगस्त के महीने में अप्रत्याशित बारिश हुई है, यानी जितने अनुमान लगाया गया तो उससे ज़्यादा बारिश हुई है और उसका नतीजा दिल्ली की यमुना नदी में भी देखने को मिल रहा है। अगर अभी आप देखें तो अभी भी यमुना उफान पर है, तेज़ी से पानी बह रहा है। मीटर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि खतरे के निशान से 3 मीटर नीचे है, लेकिन क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, हिमाचल से पानी जब दिल्ली पहुंचता है तो लगभग 24 घंटे का समय लगता है। ऐसे में हर रोज ये मीटर ऊपर नीचे हो रहा है। सरकार सतर्क हो चुकी है। इससे पहले यमुना की सफाई का काम चल रहा था और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मशीनें हैं अमित, वो अभी खड़ी कर दी गई हैं। जो कर्मचारी हैं उन्हें भी मना कर दिया गया है कि आप यमुना नदी में ना जाएं। निचले इलाकों में भी लोगों को चेतावनी लगातार दी जा रही है। फ्लड और इरिगेशन डिपार्टमेंट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और वार्निंग जारी भी कर रहा है राजधानी दिल्ली के लिए कि निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और 2 से 3 मीटर यमुना का पानी ऊपर जाने में लगभग 2 दिन का ही समय लगता है। अगर लगातार हथनी कुंड बैराज से इसी तरीके से हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया और दिल्ली में भी इसी तरीके से बारिश होती रही तो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात दोबारा बन सकते हैं। तो जैसे कि ये तस्वीरें हम तक पहुंचाई गई अनामिका की ओर से कि इस वक्त तो जो यमुना नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान से काफी नीचे है, लेकिन अगर पहाड़ों में लगातार बारिश होती रही और हथनी कुंड बैराज से अगर पानी छोड़ा जाने लगा तो फिर दिल्ली में बारिश हो ना हो, लेकिन उसके बावजूद नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन भी अलर्ट है। अब राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तो तेजी से बढ़ा फिर घटा भी है, उसको लेकर हमने आपको तस्वीरें दिखा दी है। लेकिन दिल्ली में अगस्त महीने की बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगस्त के पहले हफ्ते में इतनी बारिश हुई कि जितनी पूरे साल अगस्त महीने में नहीं होती है। हालात तो यह है कि बीते 8 दिनों में ही अगस्त महीने का पूरा कोटा पूरा कर दिया गया। अगस्त में बारिश का औसत रिकॉर्ड 226.8 मिलीमीटर रहा है, लेकिन इस साल 8 अगस्त तक ही 230.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो गई। अब दिल्ली में लगातार 4 दिनों से जो बारिश हुई थी वो आज भी होने की संभावना है। आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में पिछले 2 दिनों का मंजर आप देख सकते हैं कि तेज बारिश के चलते क्या हालात बने थे, कितने इलाकों में पानी भर गया था। कहीं पर 3 फुट कहीं पर 4 फुट तक पानी भरा था। कई ऐसी सड़कें थी जो पूरी तरह से डूब गई थी। राजधानी दिल्ली में
हर जगह पे सड़कें दरिया नजर आ रही थी। पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा पुष्प विहार में बारिश रिकॉर्ड की गई, 111 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और यही वजह कि दिल्ली के कई इलाकों में इतना पानी भरा कि लोगों को भी मौका नहीं मिला कि वो निकल पाते और उनकी गाड़ियां हो, उनका सामान हो, सब कुछ डूब गया था। और खास तौर पे हमने जो तस्वीर आपको दिखाई थी संगम विहार की, जहां पर लगभग करीब 2.5 से 3 फीट तक पानी भर गया था और कमर तक पानी में लोग गुजरने को मजबूर थे। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं गुवाहाटी शहर की, जहां कुछ घंटे की बारिश के बाद काफ़ी पानी भर गया है और कई इलाकों में पानी भर जाने की वजह से सड़क यातायात प्रभावित हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कितना पानी भरसा है कि लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है और जो ग्राउंड फ्लोर है वो लगभग आधा डूबा हुआ नज़र आ रहा है। ये रिहायशी इलाके हैं जहां पर लोग घुटने से ऊपर तक के पानी में आने जाने को अब मजबूर हैं। दरअसल गुवाहाटी और असम के इलाकों में लगातार जो बारिश हुई है उसके वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि क्योंकि असम के पूरे इलाके में कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, नदी का जलस्तर पहले से ही काफ़ी बड़ा हुआ है। जो वाटर डिस्चार्ज अब करना है, यानी कि शहर में जो पानी भरा है अगर उसको बाहर निकालना है तो आप नदी में ही पानी को डालेंगे, लेकिन वो पानी वापस लौट रहा है क्योंकि पहले से ही जो नदी का जलस्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। और इसी का नतीजा है कि जैसे ही बारिश हुई, महज 1 घंटे की बारिश के बाद एक बार फिर से गुवाहाटी के जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूब गए हैं। हर जगह पे पानी अभी गुवाहाटी सिटी में दिखाई देता है। अभी ये आप लोग के सामने है, हर गली में है, हर उसमें है। अभी डेवलपमेंट हो रहा है गवर्नमेंट के तरफ से, वो ठीक है, लेकिन इसका जो आउटलेट वगैरह क्लियर नहीं है। हम लोग को सामने जो छोटा छोटा पहले नदी हुआ करता था अभी वो सब बंद पड़ा हुआ है, वो डिसिल्ड होकर रखा है। सामने ब्रह्मपुत्र है तो ये पानी को ले जाके हम लोग ब्रह्मपुत्र में कैसे इसको डाल सकें, उसको थोड़ा सरकार को उसमें थोड़ा ध्यान देके वो डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मॉनसून की बारिश के बाद इतना पानी भर गया है कि यहां पर ट्रैफिक के ऊपर इसका खासा असर पड़ा है। अब पानी से गुजरती हुई ये गाड़ियां आप देख सकते हैं गुरुग्राम की हैं और किसी तरह से ये गाड़ियां निकल रही हैं। कुछ गाड़ियां निकल पाती हैं, कुछ गाड़ियां फंस जाती हैं। भारी बारिश के बाद पानी की निकासी नहीं होने की वजह से ही इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई है और जिसके चलते गाड़ियों को पानी में डूबते हुए आगे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अब किसी तरह से गाड़ियां, अब सोचिए कि जो सड़कें डबल लेन होती हैं या फिर ट्रिपल लेन होती हैं वो सिंगल लेन में चलने के लिए मजबूर हैं। और ख़ास तौर पे जो गाड़ियां नीची होती हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, उनको डर रहता है कि उनके साइलेंसर में पानी जा सकता है, इंजन में पानी जा सकता है, जिसके बाद वो रुक जाती हैं। और ये सब कुछ दिखता है गुरुग्राम में, जिसे साइबर सिटी कहा जाता है। अब ये नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, ये अंडरपास है, क्योंकि काफ़ी निचला है तो दोनों तरफ से जब पानी आ रहा है यहाँ भर जा रहा है। अब वहाँ से एक ऑटो रिक्शा निकलने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फंस गया और जाहिर सी बात है कि साइलेंसर में अगर पानी चला जाएगा तो ऐसे में गाड़ियाँ रुक जाती हैं। और जो 2 व्हीलर हैं, चलिए वो तो गाड़ी से उतर कर अपने बाइक को खींच सकते हैं, लेकिन जिनके पास 4 व्हीलर है या फिर जिनके पास 3 व्हीलर गाड़ी है वो कैसे जाए। तो नोएडा में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर निचला इलाका है और यहाँ पर पानी भरता जा रहा है। अब हरिद्वार की तस्वीर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत मनमोहक तस्वीर है। और यहाँ पर जो पानी लगातार ऊपर से आता जा रहा है उससे गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा नदी का जब जलस्तर बढ़ता है तो आगे पानी छोड़ा जाता है, जिसके चलते जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ेगा और निचले इलाकों में पानी घुसने का खतरा पैदा हो जाता है। ये तस्वीरें इस वक्त हरिद्वार से आ रही हैं क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश का ही असर है कि नदी का जलस्तर बढ़ा है। अब देखिए, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है हरिद्वार से, तो पानी जब आगे डिस्चार्ज होगा उसके बीच में और भी जो दरिया इसके साथ मिलते हैं तो उनका पानी आने की वजह से अब बनारस में भी घाटों में आप देख सकते हैं कि पानी बढ़ने लगा है। कई घाट धीरे धीरे डूबने लगे हैं और जो यहाँ पर मंदिर हैं जो काफ़ी कह सकते हैं कि नदी के किनारे पर मौजूद थे या निचले घाट के पास थे, वो इस वक्त डूब चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जलस्तर बढ़ता हुआ जा रहा है बनारस में भी। और लगातार अगर इसी तरह से पहाड़ों से पानी आता रहा तो जो बनारस है या प्रयागराज है, जो मैदानी पूरा गंगा का मैदानी इलाका है, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त अभी भी खतरे के निशान को पार नहीं किया है। अब आपको सीकर की तस्वीर राजस्थान की दिखा रहे हैं। अब राजस्थान में जब भी ये तस्वीरें आती है तो बहुत लोगों को हैरानी होती है कि रेगिस्तान जहाँ पर
एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं। वहाँ पर इतना पानी कैसे बरसता है कि सब कुछ डूब जाता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। सीकर में आप देखिए कि जो बारिश पिछले दिनों हुई थी उसका पानी अभी भी नहीं उतरा है। अभी भी जो सरकारी दफ्तर हैं, महकमे हैं, यहाँ पर उसके कॉम्प्लेक्स के अंदर, कंपाउंड के अंदर अभी भी पानी भरा हुआ है और इस पानी को निकलने में काफ़ी वक्त लग रहा है। अब आपको हम हैदराबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं। दक्षिण में भी वापस लौटते मानसून का असर देखने को मिलता है, जिसे हम रिट्रीविंग मानसून कहते हैं, और उसकी शुरुआत अगस्त के बाद शुरू हो जाती है और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक यहाँ खूब बारिश होती है। और जो बारिश हो रही है हैदराबाद में, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि हालात कितने बदतर हैं। और कुछ ऐसा ही हाल है जो आपको दिल्ली का दिखा रहे थे कि सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, और यहाँ पर भी वही हाल है कि जो निकासी है वो नहीं हो पा रही पानी की। एक बार फिर से उत्तराखंड लौटते हैं। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लगातार बारिश हुई है उसका असर देखिए साफ देखने को मिला है। एक पुल यहाँ पर साफ दिख रहा था कि जो डूबा हुआ है, अब उसको आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जो मकान बहुत किनारे पर है नदी के, उनके ऊपर खतरा पैदा हो गया है